दोस्तों, आज राजा दशरथ की कहानी के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अयोध्या नगरी, जिसे सतयुग से लेकर त्रेता युग तक धर्म, नीति और मर्यादा का आदर्श नगर माना गया, वहां के इंसावाकु वंश में अनेक पराक्रमी और धर्मनिष्ठ राजाओं ने जन्म लिया। इन्हीं में से एक महान राजा थे राजा दशरथ। वे अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट थे और भगवान श्री राम के पिता। दशरथ का जीवन धर्म, करुणा, पराक्रम और त्रासदी का अद्भुत संगम था। इस विस्तृत कथा में हम राजा दशरथ के जीवन की संपूर्ण गाथा जानेंगे। उनके जन्म से लेकर शासन, विवाह, पुत्र प्राप्ति की कथा, श्रवण कुमार का प्रसंग, राम के वनवास की मामरिक घटना और उनके अंत तक। राजा दशरथ इक्ष्वाकु वंश के राजा अज और रानी इंदुमती के पुत्र थे। यह वंश भगवान सूर्य से चला था, इसलिए इसे सूर्य वंश भी कहा जाता है। राजकुमार दशरथ का जन्म सौभाग्यशाली और शुभ नक्षत्र में हुआ। बचपन से ही उनमें अद्भुत पराक्रम, साहस और धर्मनिष्ठा दिखाई देती थी। वे युद्ध कला, शस्त्र विद्या, रथ संचालन और राजनीति के गहरे ज्ञाता बने। बाल्यकाल और शिक्षा। दशरथ को ऋषियों और गुरुओं के आश्रम में वेद, वेदांत, धनुर्विद्या और युद्ध नीति का ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने विशेष रूप से रथ चलाने और धनुर्विद्या में असाधारण प्रावीण्य प्राप्त किया। युवा दशरथ ने कई युद्धों में अपनी वीरता का परिचय दिया। वे अकेले ही 4 घोड़ों वाले रथ को हर दिशा में चलाने में सक्षम थे, इसलिए उनका नाम पड़ा दशरथ, अर्थात 10 दिशाओं में रथ को चलाने वाला। अयोध्या का राजा बनना। युवावस्था में ही दशरथ ने अपने पिता राजा अज के निधन के बाद अयोध्या का राज्य संभाला। अयोध्या नगरी उस समय सोने की चिड़िया कही जाती थी। वहां कोई दुखी या गरीब नहीं था। लोग धर्म, न्याय और नीति के अनुसार जीवन व्यतीत करते रहते। दशरथ ने अपने पूर्वजों की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए प्रजा को अपने पुत्र समान माना। उनका शासनकाल समृद्धि, शांति और धर्म का प्रतीक बना। राजा दशरथ ने 3 प्रमुख रानियों से विवाह किया। रानी कौशल्या, कौशल देश की राजकुमारी; रानी केकई देश की राजकुमारी; रानी सुमित्रा, मैदानी प्रदेश की राजकुमारी। तीनों रानियां स्नेहमयी थीं, परंतु दशरथ को सबसे अधिक प्रिय थी रानी केकई, क्योंकि युद्ध काल में उन्होंने राजा का जीवन बचाया था। संतान की चाह। यद्यपि दशरथ के पास सब कुछ था, धन, वैभव, राज्य, 3 पत्नियां, लेकिन संतान न होने से वे दुखी रहते थे। उम्र ढल रही थी और उत्तराधिकारी का कोई चिन्ह नहीं था। राजपुरोहित ऋषि वशिष्ठ ने उन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ करने का परामर्श दिया। पुत्रेष्टि यज्ञ और राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का जन्म। महर्षि ऋष्यशृंग की देखरेख में पुत्रेष्टि यज्ञ संपन्न हुआ। यज्ञ की अग्नि से एक दिव्य खीर प्रकट हुई, जिसे तीनों रानियों में बांटा गया। कौशल्या ने खीर खाकर राम को जन्म दिया। केकई ने भरत को जन्म दिया। सुमित्रा ने 2 बार खीर खाकर लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। तो इससे ये पता चलता है कि कौशल्या का बेटा है राम, केकई का बेटा है भरत, और सुमित्रा के 2 बेटे हैं, वो हैं लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राजा दशरथ के टोटल 4 बेटे हो गए। इस प्रकार 4 पुत्रों का जन्म हुआ और पूरा अयोध्या नगर उल्लास और आनंद से भर उठा था। 4 राजकुमारों का लालन पालन बड़े प्रेम से और स्नेह से हुआ। राम शील, मर्यादा और धर्म निष्ठा के प्रतिमान बने। लक्ष्मण की परछाई की तरह हर समय उनके साथ रहते थे। भरत नीति, धर्म और त्याग में अद्वितीय थे। शत्रुघ्न भरत के परम सखा और सेवक बने। राजा दशरथ ने कई बार देवताओं और ऋषियों की रक्षा के लिए युद्ध किए। एक बार जब राक्षसों ने ऋषियों के यज्ञ को बाधित किया, तब दशरथ ने अपने धनुष बाण से उनका नाश किया। उनके शासनकाल में प्रजा सुरक्षित और भयमुक्त रही।
राजा दशरथ के जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण प्रसंग था श्रवण कुमार की मृत्यु। एक बार दशरथ शिकार खेलने निकले। रात के समय उन्होंने किसी को जल भरते सुना। उन्हें भ्रम हुआ कि यह कोई जंगली पशु है। उन्होंने बिना देखे ही बाण चला दिया, लेकिन वह आवाज कोई पशु नहीं बल्कि एक वृद्ध माता पिता की सेवा में लगा हुआ श्रवण कुमार था। बाण लगते ही श्रवण कुमार कराह उठे। उन्होंने अंतिम सांसों में अपने अंधे माता पिता को जल पहुंचाने की प्रार्थना की। दशरथ का हृदय अपराध बोध में से भर गया। श्रवण कुमार के माता पिता जब यह समाचार सुने तो उन्होंने दशरथ को श्राप दिया, जैसे हम अपने पुत्र वियोग का दुख सह रहे हैं, वैसे ही तुम्हें भी अपने प्राण प्रिय पुत्र वियोग में प्राण त्यागने पड़ेंगे। यह श्राप आगे चलकर सच हुआ। राम और सीता का विवाह। बाद में जब जनकपुरी में सीता का स्वयंवर हुआ, तब भगवान राम ने शिव जी का धनुष उठाकर तोड़ा और सीता का वरण किया। भरत और शत्रुघ्न ने कैकेयी के मात भाई की पुत्रियों से विवाह किया और लक्ष्मण का विवाह सीता की बहन उर्मिला से हुआ। अयोध्या में आनंद का वातावरण छा गया। राम की राज्याभिषेक की तैयारी। राजा दशरथ वृद्ध हो चुके थे। उन्होंने सोचा कि अब राज्य भर अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को सौंप देना चाहिए। उन्होंने यह निर्णय मंत्रियों, गुरुओं और रानियों की साझा किया। सब सहमत हुए क्योंकि राम सभी गुणों से संपन्न थे। लेकिन उसी समय कैकेयी की दासी मंथरा ने कैकेयी को भड़काया। उसने कहा, यदि राम राजा बनेंगे तो भरत की उपेक्षा होगी। तुम अपने पुत्र भरत के लिए राज्य मांगो। मंथरा की बातों में आकर कैकेयी ने दशरथ से 2 वरदान मांगे जो उन्होंने युद्ध काल में वचन दिए थे। राम को 14 वर्ष का वनवास, भरत को अयोध्या का राज सिंहासन। कैकेयी की यह मांग सुनते ही दशरथ व्याकुल हो उठे। उन्होंने कैकेयी से बहुत विनती की, लेकिन वचन बुद्ध होने के कारण विवश थे। राम ने पिता का धर्म निभाने के लिए बिना किसी विरोध के वनवास स्वीकार कर लिया। राम ने पिता का धर्म निभाने के लिए बिना किसी के विरोध किए वनवास स्वीकार कर लिया। राम, लक्ष्मण और सीता के वनवास पर जाते ही दशरथ का हृदय टूट गया। उन्हें श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप स्मरण हो गया। पुत्र वियोग में यह व्याकुल होकर बार बार राम राम पुकारते रहे। आखिरकार वे इसी पीड़ा में अपने प्राण त्याग कर स्वयं स्वर्ग सिधार गए। श्रवण कुमार के माता पिता ने दशरथ को श्राप दिया था कि वो अपने बच्चों के चक्कर में प्राण त्याग देंगे, और आज वही हुआ। भरत जब कैकेयी के भाई के यहाँ से लौटी तो पिता के निधन का समाचार सुना तो वे शोकाकुल हो गए। उन्होंने माता कैकेयी को कठोर शब्दों में फटकारा। भरत ने पिता के अंतिम संस्कार का कार्य संपन्न किया और राम को अयोध्या वापस लाने के लिए वन की ओर प्रस्थान किया। राजा दशरथ का जीवन कई संदेश देता था। एक राजा का धर्म है कि वह प्रजा की रक्षा करे। पिता का वचन पुत्र के लिए सर्वोपरि है। वचन का पालन करते करते भी कभी कभी राजा को असहनीय पीड़ा सहनी पड़ती थी। उनका जीवन आदर्श है, पराक्रम और धर्म का भी और मानवीय दुर्बलताओं का भी। राजा दशरथ सूर्यवंश के गौरव थे। उनका जीवन त्याग, धर्म पालन और पुत्र प्रेम का अनुपम उदाहरण है। उन्होंने अपने पुत्र श्री राम जैसे मर्यादा का पुरुषोत्तम को ज्ञान दिया, जिनके कारण उनका नाम युग युग तक अमर हो गया। धन्यवाद।